तो एक मैं राज्य अध्यक्ष DN पाटिल नाते से जो हम सम पुकार रहे, तो वो सम के अंदर जो कार्ड धारक का जो हमारे से तकलीफ होने वाली, मतलब दुकान बंद होने के बाद में उनको गेहूँ चावल वितरण के अंदर तकलीफ आने वाली, मतलब हम उनको माल नहीं दे सकेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैं जनता से मैं माफ़ी मांगूंगा कि भाई हमारे दुकान बंद रहेंगे तो वो टाइम पे कार्ड धारक का तो निश्चित ही हमारे से उसका गैर तो होने वाला है। पाटिल सर, महामारी से पूरा देश आज परेशान है कोरोना की वजह से, तो ऐसी स्थिति में आपका संपर्क करना कहाँ तक उचित है? देखिए, हम तो वितरक हो, शासन और कार्ड धारक के बीच में का हम दुआ है। कोरोना महामारी के अंदर हमने गए साल अप्रैल महीने के अंदर शासन से निवेदन किए थे कि भाई ये कोरोना महामारी के अंदर हमें इसको प्रोटेक्शन दीजिए। सादा हमें एक गवर्नमेंट की तरफ सैनिटाइज़र दिया नहीं है। वो टाइम पे हमने गए साल हमने अप्रैल महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, इनको हमने ये बताया था कि जो बीमा कवच जो है, जो परवाना धारक हमारा गुजर जा रहा है, उनके लिए 50 लाख रुपए का एक हमारे को एक बीमा कवच मान्य कीजिए। वो ताकत उन्होंने मान्य किया नहीं। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया कि ये सम करना उचित है क्या, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारे 3 डिमांड प्रमुख क्या कि एक तो निवेदन हमारा 1 साल पहले दिया हुआ है कि कमीशन हमारा जो फाइल जो है 270 रुपये फेडरेशन की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इधर गवर्नमेंट की तरफ से इधर फाइल आई हुई, जो पहले गवर्नमेंट ने 150 रुपये कमीशन जो दिया जा रहा है हमें, उसके अंदर 50 रुपये बढ़ोतरी करके वो फाइल अभी अर्थ मंत्री के फाइनल के अंदर ऑफिस के अंदर कैबिनेट के अंदर है। वो कमीशन के बारे में भी आज तक उन्होंने शासन की तरफ से हमारे को कुछ भी खुलासा नहीं है। जो हमारे को जो तकलीफ डिमांड में है वो हमने ये निवेदन के अंदर लिखी हुई है। हमारा तो सम के ऊपर जाने का हेतु बिल्कुल ही नहीं है। जो तुम्हारे जो ये पोज मशीन जो है, ये पोज मशीन किसके पास, ये पोज मशीन के जो अभी आए हुए हैं, अभी ये पोज मशीन के अंदर जो थम्स अपन लगा के ये दे रहे हैं, ये देखो ये पोज मशीन है। अब इसी के अंदर आप जो थम्स लगाते कार्ड धारक का, या ऐसा अंगूठा लगा के, या ऐसा अंगूठा लगा के आप लोग को थम निकालना पड़ता है। इसको कम से कम आप अगर कार्ड धारक है, हमें इसको ऑपरेशन कराने के लिए 4 बार ये करना पड़ता है। जैसे तुम्हारा कार्ड आता है, जब तुम कार्ड हमारे हाथ में आता है पहली बार, दूसरी बार जब कार्ड में इसको RCM डालते हैं, जब तुम्हारे यहाँ पे नंबर डालना पड़ता है, ये 2-3 बार उसको ट्राई करना पड़ता है जब वो आता है। क्योंकि ये मशीन जो है 2G का है। अभी हमने उनको 4G का कम से कम मशीन दीजिए, वो ताकत उन्होंने 4G का मशीन भी दिए नहीं। ये कार्ड धारक को मैनुअली के अंदर 1 मिनट के अंदर हम उसको कार्ड खता के माल दे के उसको रवाना करते। ये मशीन के जरिए अगर माल बाटअप करते हैं तो कम से कम ये कार्ड धारक को 10-10, 15-15 मिनट वेस्टेज जाता है और उसको बार बार उसका अंगूठा लेना पड़ता है। दूसरी बात, ये मशीन ये यहाँ पे जो स्क्रीन बताया है, इसको अपन सैनिटाइज़र अगर मारे तो ये इसका जो ग्लास है ये ख़राब होता है, सैनिटाइजर मारने से ख़राब होता है। तो बार बार उसको अपन सैनिटाइज़र भी कर नहीं सकते। पैसे देते वक्त हमारा संपर्क आ रहा है कार्ड धारक के लिए, कार्ड खरीदते वक्त संपर्क आ रहा है, जो पैसे बचे उसको रिटर्न देने में संपर्क आता है और पावती देने में फिर संपर्क आता है। तो ऐसे ही इसके अंदर हमारा ये कहना है कि भाई ये मशीन के आधार पर तुम अंगूठे ले रहे, जैसे गवर्नमेंट ने पूरे शासकीय कर्मचारी जो ऑफिसेस है वहाँ पे उन्होंने बायोमेट्रिक जो हाजिरी लगाए थे ना, वो उन्होंने बंद कर दिए। फिर इसमें क्यों हमारे को तकलीफ दे रही है, क्यों बोलते हैं कि तुम अंगूठा लगा के माल दो। ठीक है, हमारा ये भी कहना नहीं मेरा कि भाई बगैर अंगूठे का माल मत, बगैर अंगूठे का माल देने के हमारे को इजाज़त दो, हमारा ये भी कहना नहीं। हमारा इतना कहना है, ये मशीन के अंदर एक ऑप्शन है, उसके अंदर हमारा आधार कार्ड इसके अंदर तुम फिट कीजिए। वो आधार कार्ड अगर फिट हो गया तो हमारा उसके अंदर अकेला का अंगूठा लगा के ही वो माल बराबर तुमको डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वितरण हो सकता है। और इसके पहले गए साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कम से कम 8 महीने गए साल इसकी इजाज़त दिए थे। तो वो 8 महीने के अंदर आप तो पत्रकारी है, हमें ये बताइए कि गए साल पूरे साल के अंदर हमारे कोई राशन दुकानदारों की सिटी के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर कोई शिकायत आई क्या? हमने खुद हमारे आधार कार्ड फिट करने के बाद जो अंगूठा दिए, अंगूठा देने के बाद में किसी 1 साल के अंदर कई शिकायतें आई भी नहीं है। तो फिर ये हम उनको बगैर अंगूठे का माल दो ऐसा नहीं बोल रहे, हमारा ये अंगूठा लो रिप्रेजेंटेटिव, हमको जिम्मेदार पकड़ो ना। अगर हम गलत कर रहे तो हमारा अंगूठा उसमें है, बराबर है कि हम ये नहीं बोलते कि बगैर अंगूठे का माल निकालने दो, बिल्कुल यही है हमारा कहना नहीं है।
हमारी तय है कि ये मशीन के अंदर हमारा परवाना धारक का जो आधार कार्ड है वो उसको फिक्स कीजिए, लिंक करने के बाद ये हम उनको माल दो, ये हमारी पहली डिमांड उसकी है। दूसरी डिमांड, हमारे महाराष्ट्र के अंदर अभी गए साल में 100 लोग मर गए थे, परवानाधारक निधन हो गया कोरोना के इसके अंदर। अभी एक ही कुटुंब के नासिक के अंदर येवला तालुके के अंदर 5 लोग राशन दुकानदार की फैमिली, पूरे 5 लोगों की फैमिली आपके पेपर के अंदर भी आपने पढ़े होंगे, वो 5 लोगों का निधन हुआ है। प्रॉपर औरंगाबाद सिटी के अंदर 7 लोगों का निधन हुआ है। इस बारे में गवर्नमेंट ने हमारे जो डिमांड है इसके तरफ बिल्कुल ख्याल करवा नहीं है। अभी हमारा सबसे पहले मेन चीज़ है कि जो हमारा 50 रुपये कमीशन की जो फाइल मंजूर हुई है, हमारे को अभी 150 रुपये कमीशन मिलता है। ये 50 रुपये बढ़ोतरी करके ऐसे 200 रुपये कमीशन देना चाहिए। ये पूरे अब इसके पहले जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट ने हमारे को फाइल कंप्लीट करा के वो मिनिस्ट्री के सामने पड़ी हुई है, वो बाजू गिर गए। दूसरी बात, हमारा जो माल आता है इसके अंदर जो 50 किलो की गुनी आती है, हमारे कहना है कि भाई 50 किलो की जो गुनी तुम बोल के आते ना, वो गुनी की जो वजन है 850 ग्राम, नेट वजन 50 किलो 850 ग्राम ये आना चाहिए, ये हमारा कहना है। क्योंकि इसके अंदर अगर हमने 100 कुंटल अगर माल बेचे, एक गुनी के अंदर अगर 4 किलो कम आता है तो कम से कम वो 4 कुंटल माल कम बैठता है। अब हो सकता है कि 4 कुंटल के अंदर माल बढ़ते तो लास्ट में समझो, लास्ट में 2-3 दिन रहते, 27, 28, 29, 30 तारीख को रहते, वो टाइम पे वो लोगों को माल कम हो जाता है। तो वो ऐसे कम से कम 50 लोगों को माल कम होगा तो वो तो शिकायत तो करने चले। ऐसे लोग तो शिकायत कलेक्टर ऑफिस में आती है। तो आपने संप के बारे में शासन को निवेदन वगैरह दिए? हाँ, 5 तारीख को हमने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन के उद्धव जी ठाकरे सर, अन्न पुरवठा नागरिक मिनिस्टर छगनजी भुजबळ साहब, प्रधान सचिव पाटिल साहब, इनको हमने इसके पहले ही निवेदन 5 तारीख को दिए हुए हैं। सर, ये रमज़ान महीने में संप करना आपका कहाँ तक उचित है, जबकि अभी रमज़ान है और दूसरे अदर त्यौहार है, ये कहाँ तक ठीक लगा? ये देखिए, उस बारे में तो मैं ये कहूँगा, सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र के अंदर हमारे 55,000 परवाना धारक है और कम से कम ना सिर्फ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के हद तक जो 7 लाख जो परवाना धारक है। तो एक मैं राज्य अध्यक्ष DN पाटिल नाते से जो हम सम पुकार रहे हैं, तो वो सम के अंदर जो कार्ड धारक का जो हमारे से तकलीफ होने वाली, मतलब दुकान बंद होने के बाद में उनको गेहूँ चावल वितरण के अंदर तकलीफ आने वाली, मतलब हम उनको माल नहीं दे सकेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैं जनता से मैं माफ़ी मांगूंगा कि भाई हमारे दुकान बंद रहेंगे तो वो टाइम पे कार्ड धारक का तो निश्चित ही हमारे से उसका गैर तो होने वाला है, गैर समझ ये होने वाला है। तो वो ऐसे टाइम पे तो हम सबसे पहले जनता की हम माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि हमारे भी फैमिली है, हमारा भी तो फैमिली है ना। अच्छा नाजिज हम तो कुछ करें नहीं, हम तो इंटीमेटली हम 1 महीना पहले गवर्नमेंट को निवेदन दे चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप आज आ गए और हमने कल उनको निवेदन दिया, ऐसे भी नहीं है। हमने तो इस बारे में पत्रकार परिषद को 10 तारीख को पत्रकार परिषद लेके के पूरे टोटली पब्लिक के सामने भी ये चीज़ पूरे खुलेआम करके बता दें कि हमारा सम करने का हेतु क्या है। तो हम सबसे पहले जो हमारे से जो गैर सोई होने वाली है दुकानदारों से, यानी रमज़ान महीने के अंदर या और कोई जो त्यौहार है उनका जो होगा, ठीक है, त्यौहार छोड़ो या ये छोड़ो, लेकिन हर महीने को हम जो अनाज बांटते हैं, जो कम गेहूँ चावल शक्कर जो भी बांटते हैं, वो तकलीफ तो उनको ज़रूर होने वाली है। तो पहले हम उसके लिए पहले मैं राज्य अध्यक्ष है, एक जवाबदार व्यक्ति होने से मैं एक माफ़ी मांग सकता हूँ। सर, राज्य में परवाना धारक कितने अपने टोटल? सर, अपने महाराष्ट्र के अंदर एक पूरे 55,000 परवाना धारक है, 55,000, और औरंगाबाद सिटी के अंदर 199 परवाना धारक है, प्रॉपर महानगर पालिका हद। और तुम्हारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अगर करेंगे तो 1850 परवाना धारक है। सर, एक बहुत ही एक आम जनता की बात है, एक आम जनता के अंदर से एक बात कर रहा हूँ मैं। बोलिए। तो कुछ दुकानदारों के बारे में बहुत सारी शिकायतें आती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बराबर है, आपका सवाल बराबर है। ये देखिए, 100 में से 1-2 ऐसे छोड़े तो कुछ करते, लेकिन जो भी कोई परवाना धारक ऐसा करता है, वैसा तो अपने औरंगाबाद सिटी के अंदर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारा जो फेडरेशन है, ये हमारा ये रजिस्टर्ड फेडरेशन है, ये पूरा अखिल महाराष्ट्र स्वसहाय दुकानदार महासंघ ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम करता है। तो जो दुकानदार नाजायज़ कार्डधारक को सताते हैं या उनको माल नहीं देते या और कुछ कारण से उनको सताते हैं या कुछ
ये होता है। तो हमारा फेडरेशन ऐसे परोनाधारक के पीछे नहीं है, ना हम उनके बारे में उनको बचाव करके कोई प्रशासकीय अधिकारी या मिनिस्टर के तरफ या कोर्ट के अंदर उसको हम सपोर्ट नहीं करते। हमारा संगठन बोले तो जनता को माल भी मिलना चाहिए और परोनाधारक का भी कुटुंब चलना, उतना उसका इनकम बनना चाहिए, ऐसा हमारा संगठन का हेतु है। आपने सुरक्षा कवच के लिए कुछ मांग की थी, डिमांड? हाँ, सुरक्षा कवच के लिए हमने ये करे हुए कि हमारा जो किट डिमांड करे थे, उन्होंने किट तो कोई दिया नहीं, सादा सैनिटरी भी दिया नहीं है। जो 50 लाख रुपए जो राजस्थान सरकार ने, जो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, वो माफिक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन्होंने ऐलान कर देना, वो किट इसको दे देना। और जो कि हमारा जो परोनाधारक है, जैसे कि हमारे नीचे एक और एक काम करता है जिसको अपन अकुशल कामगार बोलते हैं, मतलब जो रहता है जैसे अकुशल कामगार, काटा करने वाला, हमारे को तो 50 लाख तुम डिमांड, ये डिमांड है हमारी, लेकिन उसके साथ हमारा अकुशल कामगार जो है उसकी भी फैमिली हमारे साथ ही काम करते हैं, उसको भी उसका विचार करना चाहिए। हेल्प करता। हाँ, उसका भी विचार करना चाहिए। आप जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से आप राशन मिलेंगे उनको, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, अभी 30 तारीख तक तो हमारा अप्रैल महीने का जो कोटा हमारे पास आया हुआ है, हम तो वो 30 तारीख तक लास्ट मंथ तक चालू रखेंगे, दुकानें चालू रखेंगे। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके पहले कैसा था कि हमने पहले चालान पास करवा लेना और बाद में वो परमिट लेना। परमिट की यदि ठेकेदार को चल जाती थी, वहाँ तो ठेकेदार जिसको बोलते हैं ना, टेंडर, उसके पास चल जाती है, वो हमारे को माल वो यादी के तरफ से उधर दुकान पे बेचते हैं। ये महीने में जैसे हमने संपर्क करें तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया कि कोई दुकानदारों का चालान नहीं पास करने का, डायरेक्ट उनके दुकान पे माल भेज देने की कोशिश उन्होंने कर रहे हैं अभी, मतलब हमारे को कुंडी पकड़ने के लिए। अभी उन्होंने जो फ्री का डिक्लेयर किया ना, सरकार तो बराबर अनाज दुकान तक पहुंचा रही है, लेकिन ये दे दे, ये नहीं सर, ये महीने में क्या होगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो फ्री का डिक्लेयर करे, तो इसके पहले कैसा था, हम पहले पैसे भरते थे बैंक में और उसके बाद में वो चलन बन के इधर दुकान पे आता था। लेकिन ये फ्री का डिक्लेयर करे तो रेगुलर का जो अनाज है, रेगुलर का अनाज उन्होंने ये महीने में बंद करे, जो फ्री का है, जो रेगुलर का उसको फ्री कर दिए, मतलब हमसे उन्होंने पैसे लिए। अभी 3 दिन पहले माननीय वो मुख्यमंत्री साहब ने, उद्धव जी ठाकरे साहब ने, आपने भी टीवी के अंदर देखा होगा, क्या कि भाई 1 महीना फ्री अनाज हमको देना है। गए साल जो फ्री अनाज दिया था वो एक्स्ट्रा था, अभी ये जो इन्होंने ऐलान करे हुए ना, ये एक्स्ट्रा अनाज नहीं है। यहाँ पे इसका खुलासा आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी ने या कोई शासन ने किया हुआ नहीं, लेकिन जब हमारे पास जो लेटर आएगा तो उसके अंदर क्लियर कट लिखा है, सिर्फ आपको जो दुकानदार पैसे भरने वाला है, मंथली जो पैसे भरते हैं ना, गेहूँ चावल के शक्कर की जो है, वो आपको पैसे भरने की ज़रूरत नहीं रहेंगे। आपको जो हमेशा के जो क्वांटम है वही तुम्हारा रेगुलर माल तुम्हारे को फुकट में मिलेगा, ये एक्स्ट्रा अनाज नहीं है। ये तुम पूछ भी सकते हैं, आप तो पत्रकार है, आप तो ये सारी चीज़ें तुम तो हाई लेवल पे पूछ सकते हैं। ये एक्स्ट्रा अनाज नहीं है, ये रेगुलर ही अनाज है, लेकिन फ्री में, ये फ्री में। सर, कस्टमर को आपने ग्राहक को कम से कम कितना अनाज मिलेगा सर? इसके अंदर वो तो एक आधार, जिसका ये मशीन के अंदर जिसका आधार फीड है, अगर इसके अंदर 3 आधार फीड है तो 15 किलो अनाज मिलेगा, 4 होंगे तो 20 किलो अनाज मिलेगा। वो आधार जिसके लिंक है वो आधार के ऊपर आना चलेगा। 2 टाइप्स के कार्ड है, वो अंत्योदय अन्न योजना बोल के, वो 35 किलो अलग है, 35 किलो अलग है, वो इससे डिपेंड नहीं है, आदमी पे डिपेंड है, कार्ड पे डिपेंड है, वो कार्ड के ऊपर डिपेंड है। पीएचएच का जो है वो अनाज पे 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। हाँ, ये ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी, ये हमारे इसके अंदर ये कहने की ऑनलाइन के बारे में जो है एक हमारी शिकायत ये है शासन की तरफ से, यानी ये कार्यालय की तरफ से हमारी एक शिकायत ऐसी है, जैसा आपके घर में तुम्हारी भी लड़की की शादी हो जाती है या आपका लड़के का शादी होता है, तुम्हारे घर पे बहू आती है, तो आपके कार्ड के अंदर जो नाम बढ़ाना चाहिए वो सिस्टम से यहाँ पे काम नहीं होता है। और समझ लो तुम्हारी लड़की जो ससुराल में जाती है तो वो तुम्हारा समझे बोलता है कि जा तेरे बाप को बोल के आ जाओ, तेरे कार्ड में से नाम कट करवा दे, वो नाम भी कट नहीं होता। जब तक बाप के नाम के कार्ड में से बच्चे का नाम कट नहीं होता तब तक वो ससुराल के कार्ड के अंदर ऐड नहीं होता। ऐसे कम से कम 75% ये काम ऑनलाइन का यहाँ पेंटिंग है, ये ऑफिस के अंदर। शिकायत कर चुके सर आप?
हर महीने को शिकायतें है, हर महीने शिकायतें। यहाँ पे जितने भी और कुछ जो लोग बैठे हुए वो कुछ न कुछ कारण से यहाँ के लोग बैठे हुए। तो इनका क्या कारण हो सकता है सर? नहीं, ये काम ऑनलाइन का सिस्टम इनके पास यंत्रणा कम है। ऑनलाइन के जो तो इनका सप्लाई इंस्पेक्टर की लॉगिंग का FGD को लॉगिंग का चलता है, पासवर्ड होता है ना, उसके अंदर चल जाता है। बाद में जब ये 12 अंक सेंट्रल नंबर निकलता है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट से आता है। हाँ, तो हमारा ये कहना है कि भाई ये काम तो तुम्हारा है ना, हमने पारदर्शिता ये स्वीकार करी हुई है, क्योंकि इसके 4 साल पहले हमारे दुकानदार के ऊपर एलिगेशन होते थे कि ये काला बाजार करते, दुकानें खुलते नहीं, बराबर है। जो नहीं वो शिकायत हमको सुनना पड़ती थी, नहीं भी करे तो उसके अंदर अच्छे भी दुकानदार का भरण हो जाता था। तो इसलिए हमने ये ऑनलाइन सिस्टम से ये करा। लेकिन हमारे कहने कि भाई ऑनलाइन सिस्टम तो तुमने दिया हमारे पास, हमने स्वीकार भी करे, लेकिन इसके अंदर जो तुम्हारी जो गलती है ऑनलाइन की वो पहले तुम सुधारो ना। सर आपका पूरा नाम बताइए और आपके साथ में कौन कौन है उनके नाम। मैं अखिल महाराष्ट्र स्वस्त दुकानदार महासंघ का अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष DN पाटिल, ये हमारे औरंगाबाद कमेटी के कार्याध्यक्ष मधुकर राव चौहान, बाकी जितने भी ये सदस्य एक कोई तालुके ग्रामीण के दुकानदारी इसके अंदर कुछ भी। यस सर, हमारे साथ बात करने के बाद खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।